जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे सभी पार्टियों ने कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो चुनावी पारा है वो काफ़ी हाई है और सभी पार्टियां जो लोगों को लुभाने के लिए वादे कर रही हैं। और इसी कड़ी में आज हम हरियाणा के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से बात करेंगे, क्योंकि ये ज़मीन से जुड़े नेता हैं और कहीं न कहीं इन्होंने अम्बाला कैंट की बात करें तो इतने काम कराए हैं और पूरे प्रदेश से जो है लोग इनके पास आते रहे हैं। उनसे बात करेंगे कि आज उनका चुनाव प्रचार किस तरह से चल रहा है। हाँ, देखा जा रहा है कि उनके अलावा उनकी जो टीम है वो अक्सर लोगों से मिल रही है और ये फील्ड में ना भी जाएं उसके बावजूद इनके कार्यकर्ता इतने हैं कि वो चुनाव का प्रचार खुद कर रहे हैं। हमारे साथ पूर्व गृह मंत्री अनिल विज हैं, उनसे बात करेंगे। सर, चुनाव प्रचार जोरों पे है। एक तरफ जहां सभी पार्टियों के नेता और जो है लोगों से लुभावने वादे तो कर रहे हैं, सुबह उठते हैं और शाम को रात तक बढ़ते हैं, वहीं आप निश्चिंत हैं अपनी जीत को लेकर? मेरा चुनाव का अभियान जनता ने अपने हाथ में ले रखा है। जनता के लोग, मेरे कार्यकर्ता अपनी टोलियां बना बनाकर लोगों के पास जा रहे हैं। हमारे पास कहने को बहुत कुछ है, क्योंकि हमने जो किया है वो दिख रहा है। दूसरे लोग तो वादे करते हैं, विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं, जो कि आज की दुनिया करती नहीं है। इसलिए मेरे कार्यकर्ताओं के लिए ये आसान है। कामों का सारे शहर में हर जगह पर मेरे द्वारा कराए गए काम नज़र आ जाते हैं। सर, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वह जो है अम्बाला में जो है काम नहीं हुए। किस तरह से देखते हैं उनके इस बयान को आप? नहीं, उसके लिए भी मैंने यहाँ पर काम किया है। अंधों का काम मैं मुफ्त, अंधों का इलाज मैं मुफ्त करवाता हूँ यहाँ पर सिविल अस्पताल में। सर, कहीं न कहीं जो कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उनके नेता आपस में ही लड़ते नज़र आ रहे हैं। यहीं से अगर चित्रा सरवारा की बात करें तो वो कांग्रेस के खिलाफ जो है आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़ी हुई है। वहीं इस पर परी भी कहीं न कहीं रोते नज़र आए हैं और उनको अपनी बड़ी बहन की भी संज्ञा दी है। ये अम्बाला का ही मसला नहीं है, सारे हरियाणा का मसला। ये इसमें धड़ेबाजी है। जगह जगह पर एक धड़े को दूसरा धड़ा हराने में लगा हुआ है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत के साथ बनेगी। सर, ऐसे कौन से काम अभी बाकी हैं जो आपकी ज़हन में हैं कि मैंने ये अम्बाला के लिए ये काम कराए हैं? हालाँकि आपकी कामों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन अभी ऐसे कौन से काम ऐसे हैं जो अम्बाला के लिए होने हैं और आपके ज़हन में है कि जब भी आप यहाँ से विधायक बनकर एक मंत्री के रूप में शपथ लेंगे, और कह सकते हैं कि हो सकता है सरकार आपको मुख्यमंत्री भी बनाए, तो किस तरह से रहेगा? देखिए, मेरे जहन में बहुत काम है। ये भी जो मैंने कराए हैं, ये मुझे किसी ने बताए नहीं है, लेकिन मैंने किए। पर मेरी एक आदत है कि मैं काम जब हो जाता है तभी लोगों को कहता हूँ, अन्यथा मेरा लोगों से एक ही वादा है, काम किया है, काम करेंगे। सर, काम किया है, काम करेंगे, इसी के आधार पर आप वोट मांगते नजर आते हैं, जबकि दूसरी पार्टियों के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसको लेकर वो लोगों से मिले। हालांकि आरोप जरूर लगा रहे हैं, लेकिन क्या कहेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार जो है बीजेपी पर कटाक्ष करती रहती है। हालांकि जो लोग हैं वो सब जानते हैं कि किसने काम किया है, क्योंकि पूरे प्रदेश से जब आप जनता दरबार लगाते थे तो कहीं ना कहीं एक आवाज़ जरूर उठती थी कि हमारा मुख्यमंत्री अनिल विज जैसा हो। तो किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, ये जो पार्टियां हैं, इन्होंने कभी भी कुछ नहीं किया। ये तो गुब्बारे बेचने वालों की तरह है कि जैसे गुब्बारे बेचने वाला रंग बिरंगे गुब्बारे लेके आता है, बच्चों को देता है और चला जाता है। थोड़ी देर की खुशी और गुब्बारा फूट जाता है। वही हाल इन्होंने किया हुआ है। सिर्फ वादे 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 वादे, लेकिन कभी इन्होंने काम नहीं किया। सर, अभी कांग्रेस के जो नेता है वो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि 50 वोट दो, उसके आधार पर हम आपको नौकरी देंगे। किस तरह से देखते हैं कांग्रेस के इस बयान को? ये कांग्रेस की संस्कृति है। कांग्रेस ने लूटा ही है। आप मुझे बताइए, अगर नौकरियां सिफारिश के आधार पर देंगे,
अगर नौकरियों के कोटे बन रहे हैं तो काबिल बच्चे कहाँ जाएंगे? काबिलियत के आधार पर जो हमने सिलसिला शुरू किया था नौकरी देने का, ये उसको रोक के नौकरियों को बेचने की बात कर रहे हैं। सर, अम्बाला कैंट से बात करें तो आप कितनी बड़ी जीत आप अपनी मान रहे हैं, कितनी वोटों से जीतने का दावा कर रहे हैं? ऐतिहासिक जीत होगी। जितना जन समर्थन हमें मिल रहा है इस बार ऐतिहासिक जीत होगी। ये थे हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज, जिनका साफ तौर पर कहना कि काम किया है, काम करेंगे, उसी के आधार पर ये लोगों से वोट भी मांगते नजर आ रहे हैं। और साथ ही इनके जहन में एक और जो अम्बाला कैंट के काम हैं वो ये कराएंगे। हालांकि अभी ये बता नहीं रहे, क्योंकि ये बोलते हैं कि जब जो काम किए हैं मैं उन्हीं को गिनवाता हूं और उन्हीं के आधार पर लोगों से वोट मांगता हूं, जबकि कांग्रेस पार्टी के पास ऐसे कोई मुद्दे नहीं हैं जिसको लेकर वो लोगों से वोट मांगे। नरेश सैनी, ईटीवी भारत, अम्बाला।